मीर साहब, ये जो केबल, अगर ये इतना बड़ा मामला नहीं है और बात का बतंगड़ ही बनाया गया, तो क्यों हमारे रियासती इदारों ने, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से इसको क्लैरिफाई नहीं किया गया? क्या सिर्फ इसलिए कि अगर इमरान खान साहब अपने ओहदे से हट रहे हैं तो उन्हें मजीद किसी हजीमत का सामना ना करना पड़े? लेकिन कौम का ये हक है कि वो जाने कि ये सच है कि झूठ है। किसी की हजीमत या किसी की शर्मिंदगी या किसी के सुरखरू होने की खातिर सच और झूठ पे पर्दा तो नहीं डाला जा सकता। मीर साहब, आवाज़ आ रही है आपको? आई गेस हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। फहद, अगर आपने ये सवाल सुना है तो प्लीज़ बताइएगा कि क्या हम एक्सपेक्ट करें कि अब हमारे रियासती इदारे, क्योंकि इमरान खान चले गए हैं और एक रीज़न ये दी जा रही थी कि जनाब उनको किसी एम्बैरसमेंट में नहीं मुब्तला करना चाहते, इसलिए ब्लैक एंड वाइट में नहीं बता रहे कि सच है या झूठ है। अब आपको लगता है कि दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इस केबल के ऊपर ब्लैक एंड वाइट अपना मौक़िफ़ दे देंगे? जी अब्दुल्ला, मेरे ख्याल में बिल्कुल यूर स्पॉट ऑन। आई थिंक मामला ऐसा ही था कि हमने भी ये सवाल जो पहले किया था कि जब इतना मामला इस नहज पे पहुंचा हुआ है कि पूरी जो रनिंग ऑफ द स्टेट है उसको वो इफेक्ट हो रही है, तो क्यों नहीं बाकायदा तौर पर आकर कहा जा रहा कि ये गलत है, ये ऑफ द रिकॉर्ड क्यों चीजें बताई जा रही हैं? तो उसका जवाब हमें यही मिला था कि इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन इस तरीके से हुई भी है कि ये हेल्प नहीं करेगा। लेकिन अब क्योंकि मामला सेटल हो रहे हैं, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट खत्म हो गई है, नई गवर्नमेंट आ रही है और वो नई गवर्नमेंट भी यही समझती है कि इस केबल में वो सब कुछ नहीं है जो खान साहब बोल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अब बाकायदा तौर पर ऑफिशियली एक सरकारी प्लेटफॉर्म से विद स्टैंप ऑफ अप्रूवल मेरे ख्याल में ये चीज वाज़ेह हो जाएगी कि ये केबल जो है ये रूटीन केबल है और इसमें कोई साजिश का आंसर नहीं है। क्योंकि वो जो न्यूट्रल पाकिस्तानी, उसने नई गवर्नमेंट की बात भी नहीं सुनी, उसने न्यूट्रल लोगों की बात ही सुनी है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो न्यूट्रल हैं। और इस पे भी ज़रा आप रोशनी डाल दीजिए, क्योंकि अपोजिशन का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि इमरान खान साहब को एक प्लान के तहत या एक डिज़ाइन के तहत लाया गया था 2018 में। अब जो तमाम तब्दीली आई है, इस पे भी सवाल है कि क्या ये सारा तो कोई और नया डिज़ाइन नहीं है? देखिए, इस वक्त तो हमें ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है हर तरफ से कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है, इसमें जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी तरफ से मुदाखलत नहीं हुई है। और ये हमने बार बार जो मुख्तलिफ, या तो वो मुनरिफ अरकान हैं या जो पिछली गवर्नमेंट की जो इत्तेहादी जमातें हैं या अपोजिशन जमातें, उनके तमाम तर लोगों से बार बार ये पूछा कि वो जो टेलीफोन कॉल्स का सिस्टम था, जो सिलसिला था, वो जारी रहा कि नहीं। और तकरीबन सब ने ये कहा है कि इस तरीके से नहीं हुआ। तो ये बात तो ठीक है। ये क्यों हुआ? क्योंकि मेरे ख्याल में जिस तरह की सपोर्ट पीटीआई गवर्नमेंट को मिल रही थी इदारों से, जब उन्होंने स्टेप बैक किया है तो वो जो स्पेस खुली है उसका अपोजिशन ने फायदा उठाया है। और उस हवाले से मेरे ख्याल में ये एक पॉलिटिकल सियासी जो एक प्रोसेस है उसके जरिए ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो है वो अपनी कॉन्ट्रडिक्शंस की वजन के तले जो है वो दब कर गिरी। अच्छा, मीर साहब से राब्ता हुआ हमारा कि नहीं? आ गए जी उनसे। जी मीर साहब, अच्छा मीर साहब, अब ये तो हम पोस्टमार्टम कर सकते हैं अबाउट व्हाट हैपेंड एंड व्हाट नॉट। खास तौर पे पॉजिटिव्स भी कोशिश करना चाहिए कि हम गिने। खासतौर पे कोविड पेंडेमिक बड़ी अच्छी तरह संभाला खान साहब की हुकूमत ने। फिर एहसास प्रोग्राम भी बड़ा ज़बरदस्त चला। सेहत कार्ड अभी भी बड़ा डूबियस है, बहुत से लोगों की कंप्लेंट्स है रिगार्डिंग दैट। उसमें चले नहीं घुसते, नई गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बता दें, क्योंकि बहुत, अगर आप सोशल मीडिया पे भी देखें और आम लोगों की बड़ी ओपिनियन अब जाहिर होती है, कोई ज़्यादा फेथ इस चीज़ में भी नहीं है कि ये पीडीएम जो है ये ज़्यादा देर तक इकट्ठे रहेंगे। तो आप ऑब्वियसली बड़ी नज़र रखते हैं, आप जानते हैं इन सारों को पर्सनली। क्या ख्याल है कि मैं एटलीस्ट नेक्स्ट इलेक्शंस तक ये मामला संभला रहेगा? देखिए, मैंने ये मामला जो है ये परसों शाम को बड़ी तफसील से शहबाज शरीफ साहब के साथ एक ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी, तो उसमें ये बात डिस्कस की थी। और उनका ये ख्याल था कि ये एक चैलेंज है, लेकिन मुझे इन सबको साथ लेके चलना है, क्योंकि इसके बगैर तो मेरी सर्वाइवल नहीं है। अब कल आपने देखा होगा कि जब तहरीक में एतमाद मुकम्मल हुई और अभी उसकी वोटिंग के रिजल्ट को अनाउंस भी नहीं किया गया था, तो 3-4 पार्टियां जो हैं वो नेशनल असेंबली की गैलरीज में अपने अपने नारे लगा रही थी। और मुझे बड़ा बुरा सा लग रहा था कि यार, अभी तो आपकी हुकूमत भी नहीं बनी, तो आप एक दूसरे के मुकाबले पे नारे लगाना आपने शुरू कर दिए। पीपल्स पार्टी वाले अपने नारे लगा रहे थे, नून लीग वाले शेर पे लगे हुए थे, और जेयूआई के तो एमएनए जो है वो मौलाना फजलुर रहमान को देख के नारे लगा रहे थे। तो ये एक अच्छा मैसेज नहीं गया इससे
कि कल के दिन तो आपको कम से कम अपनी पार्टी के नारे नहीं लगाने चाहिए थे, कोई आपको इज्तिमाई नारे लगाने चाहिए थे, ऐसे नारे लगाने चाहिए थे जिसमें आपकी इज्तिमाइयत, आपका इत्तेहाद नजर आता। नया नारा बना ही लेते, थोड़ा क्रिएटिव हो जाते। अच्छा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो लीडरशिप है ना इनकी, आसिफ जरदारी साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, और खास तौर पे जो बलोच लीडरशिप है, जिनके वोटों की वजह से शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बनेंगे। याद रहे 4 वोट हैं बीएपी के, 4 वोट हैं बीएनपी अख्तर मैंगल ग्रुप के, तो ये 8 वोट बनते हैं। और फिर शाहजहान बुख्ती साहब हैं और असलम भूतानी साहब हैं, ये 10 वोट हैं बलोचिस्तान के, ये 10 वोट है, क्रूशल वोट है। तो सबसे पहले तो शहबाज शरीफ साहब को जो बलोचिस्तान का एहसास महरूमियत उसको खत्म करना है, लेकिन जो पूरे पाकिस्तान का एक मसला है, आपका मेरा हर आम आदमी का मसला है, जो लोग आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं वो इससे एग्री करेंगे। सबसे बड़ा मसला है IMF के साथ जो डील की इमरान खान ने, पाकिस्तान को IMF को गुलाम बना दिया। आपके घर जो बिजली का बिल आता है, जो गैस का बिल आता है, जो पानी का बिल आता है, जितने भी बिल आपके घर पे आते हैं, वो उन सब बिलों में IMF के मुसल्लत करदा टैक्स जो है बिल्कुल उसको रीनिगोशिएट करना, फिर पेट्रोल पे जो सब्सिडी चल रही है वो उससे कितना कौमी खजाने को नुकसान हो रहा है, वो कैसे मैनेज करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब, फहद हुसैन साहब। लेकिन इट टेक अ कपल ऑफ डेज, मेरा ख्याल है कि अभी भी समझना बहुत से सवाल हैं, तो समझनी पड़ेगी।